सा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे। गोपिन ने को छाछ पर प्यारे, गोपिन ने को छाछ पर प्यारे, नाचे थे थे प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे। तुझ सा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे। तुझ सा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे। तुझ सा दयालु नहीं, तुझ सा कृपालु नहीं, तुझ सा दयालु नहीं, तुझ सा कृपालु नहीं, तुझ सा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे। 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 श्रुति कह जगत पिता तू ही प्यारे, श्रुति कह जगत पिता तू ही प्यारे। बन्यो यशोमती सुत प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे। बन्यो यशोमती सुत प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे। तुझ सा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे। तुझ सा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे। तुझ सा दयालु नहीं, तुझ सा कृपालु नहीं, तुझ सा दयालु नहीं, तुझ सा कृपालु नहीं, तुझ सा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे। तुझ सा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांश कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री चैतन्य देव के चरित्र के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री गुरु जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। परम पवित्र श्रावण मास है, भगवान शिव की विशेष आराधना और उपासना का काल है। हम सभी पर भगवान गौरी शंकर की कृपा बनी रहे, क्योंकि बिनु तव कृपा राम पद पंकज सपने हो भगत न होई। गिरजा मन मानस मराल काशी स्मशान निवासी, तुलसीदास हरि चरण कमल बर देहु भगति अविनाशी। ऐसे भगवान श्री गौरी शंकर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री भक्तमाल ग्रंथ में श्री नाभादास जी महाराज ने जब श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु का स्मरण किया, नित्यानंद महाप्रभु आएंगे जब महाप्रभु का संन्यास का समय आएगा, संभव तो उसके पूर्व ही आ जाएंगे। तो अभी तो इनके आने में समय है, पर जैसे भगवान श्री कृष्ण बलराम, श्री राम लक्ष्मण, ऐसे ही श्री चैतन्य, श्री निमाई और निताई, उनका नाम निताई है, और महाप्रभु का बचपन का नाम तो निमाई है ही। अतिशय गौरवर्ण है तो गौरांग देव भी कहते हैं। तो नाभादास जी महाराज ने जो भक्तमाल ग्रंथ की रचना की, उसमें श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए कहा, नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दशों दिशि विस्तरी। इनकी भक्ति का विस्तार दशों दिशाओं में हुआ। गौड़ देश पाखंड मीट कियो भजन परायण। गौड़ देश मानो उधर उड़ीसा प्रांत सब लिया हुआ। हाँ, बड़ा पाखंड था उस समय वहाँ, पर उस पाखंड को मिटा करके सबको भजन के परायण बना दिया। गौड़ देश पाखंड मेट कियो भजन परायण। जैसे श्री नरसिंह मेहता जी को कहते हैं ना, गुज्जर धर पावन कियो। गुजरात की धरती पर जिस समय नरसिंह मेहता जी का प्रागट्य हुआ, सब अधर्मी बड़े नास्तिक थे, पर जब श्री नरसिंह मेहता जी प्रकट हुए तो 1200 गांव को वैष्णव बनाए थे। और यहाँ तो भाई गांव छोड़ो, प्रांत की बात है। गौड़ देश पाखंड मेटी, वहाँ का दम्भ पाखंड सब मिटा के नष्ट करके कियो भजन परायण, सबको भजन में लगा दिया, भगवान के आश्रित कर दिया। और ऐसे करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगणित गतिदायन। ऐसे करुणा के सिंधु महाप्रभु श्री चैतन्य देव अगणित जीवों को परम गति का लाभ कराया। तो कैसे कराया? दसदा रस आक्रांति महत जन चरण उपासे। एक नवधा भक्ति होती है। तो नवधा भक्ति तो सब हम कई बार कह सुन चुके हैं, हम लोग श्रवण करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्य, सख्यम आत्मनिवेदनम। पर यहाँ दसधा प्रेम लक्षणा भक्ति है। बड़े बड़े महत जन चरण उपासे,
सबने इन चैतन्य देव की चरणों की उपासना करी और नाम लेत नेह पाप दुर्तिथि नर के नासे। अवतार विदित पूरब मही उभय महंत देही धरी। उभय का अर्थ है श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ने शरीर धारण किया, नित्यानंद और श्री कृष्ण चैतन्य होकर, निमाई और निताई होकर। अवतार विदित पूरब मही उभय महंत देही धरे। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दशों दिश विस्तरी, दशों दिशाओं में इनकी भक्ति का प्रचार हुआ, विस्तार हुआ। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य फागुन की पूर्णिमा को हुआ पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, पर लोग पश्चिम बंगाल में तो इनको श्री राधा रानी का अवतार मानते हैं। ये देखो विलक्षण बात। बंगाल के वैष्णव तो साक्षात ब्रह्म मानते हैं। वस्तुतः इनके जीवन के अंतिम 6 वर्ष तो केवल राधा भाव में ही बीते। महाभाव, उनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट थे, क्योंकि श्रीमद् भागवत में आया है जो महाभाव श्री ललिता विशाखा सखियों के भी भीतर प्रकट नहीं होता था, अष्ट महाभाव श्री जी के केवल चैतन्य महाप्रभु के प्रकट हुआ। इतिहास साक्षी है, पुराण शास्त्र हमारे साक्षी है। तो अष्ट, और वो भी अंतिम 6 वर्षों में अष्ट महाभाव श्री जी के इनके श्रीअंग में रहते थे, सब लक्षण प्रकट होते थे। तो उस समय तो श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर रोने और चीखने लगते थे। उस समय पत्थर का भी हृदय पिघल जाता था। इनके व्यक्तित्व का लोगों पर बड़ा विलक्षण प्रभाव पड़ा। बड़े बड़े अद्वैत वेदांती भी, जैसे श्री वासुदेव सार्वभौम प्रकाशानंद सरस्वती, ऐसे अद्वैत वेदांती भी थोड़ी देर के संग में अनन्य कृष्ण प्रेमी बन गए। इतने नहीं, इनके विरोधी भी इनके भक्त बन गए। जगाई मदाई जैसे महान दुराचारी भी संत बन गए। कई बड़े बड़े सन्यासी भी इनके अनुयायी हो गए। पर चैतन्य महाप्रभु का प्रधान उद्देश्य भगवत भक्ति और भगवान नाम का प्रचार करना था। साथ में जगत में प्रेम और शांति का साम्राज्य हो जाए। किसी दूसरे धर्म या दूसरे साधन की कभी निंदा नहीं हुई, क्योंकि जो भक्ति का सिद्धांत है, भक्ति का, उसमें द्वैत और अद्वैत दोनों का बड़ा सुंदर समन्वय है। महाप्रभु ने तो कलिमल से ग्रसित जीवों के उद्धार के लिए भगवान के नाम का जप और कीर्तन, इसी को मुख्य और सरल उपाय माना। और जब इनके शिष्य थे, गोदावरी के तट पर दक्षिण यात्रा में जब महाप्रभु गए, श्री रामानंद, इनके साथ बड़ा विलक्षण संवाद हुआ, जिसमें महाप्रभु ने केवल राधा भाव को सबसे ऊंचा भाव बताया। भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुणों का कीर्तन सर्वोपरि रहा। राधा भाव को सबसे ऊंचा बताने का क्या अर्थ है? अगर श्री राधा भाव सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, तो उस राधा भाव में तो केवल श्री कृष्ण का ही नाम और उन्हीं के गुणों का कीर्तन होता है। फिर उसकी तुलना में और कोई साधन कहाँ ठहर सकता है? चित्त का दर्पण स्वच्छ हो जाता है, संसार का दावानल बुझ जाता है, कल्याण जीव का विकसित हो जाता है, आनंद समुद्र बढ़ जाता है, पग पग पर अमृत का आस्वादन होता है। ऐसा महाप्रभु का
दुर्लभ महाभाव है। महाप्रभु कहते हैं कि भगवान, ये परिचय थोड़ा सा इसलिए दिया जा रहा है महाप्रभु का बीच चरित्र में कि महाप्रभु का जो चरित्र अब आगे है अद्वैताचार्य जी से आरंभ हो रहा है। अब वो सब कुछ बहुत विलक्षण है अपने में और बहुत ही सावधानी से श्रवण करने का विषय है। जैसे भगवान श्री राम कृष्ण के चरित्र हैं, ऐसे ही श्री चैतन्य भागवत है। ऐसा ही ग्रंथ है चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य चरित्र। एक जगह महाप्रभु ने कहा कि भगवान ने अपने अनेकों नाम प्रकट किए और उनको प्रकट करके अपनी संपूर्ण भागवती शक्ति उसमें डाल दी। उस भगवान नाम को भगवान ने अपने समान सर्वशक्तिमान बना दिया। तो उस भगवान नाम का अब कोई भी स्मरण करे, कोई समय विशेष भी निश्चित नहीं है। हम जब चाहें तभी उनको याद कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं। तो प्रभु की तो इतनी कृपा है, पर जीव का दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि भगवान के नाम स्मरण में रुचि नहीं होती। उन्होंने भगवान नाम का बड़ा प्रचार किया और भक्ति में प्रधान क्या है? दैन्य। महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना अमानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। अपने को तो तिनके से भी छोटा समझो। एक चींटी के आगे भी उस चींटी से अपने को बड़ा मानना अन्याय है, क्योंकि सर्व रूप में परमात्मा है। तो तिनके से भी अधिक छोटा और वृक्ष से अधिक सहनशील। स्वयं मान सम्मान से रहित रहो, पर दूसरों को मान दो और भगवान श्री हरि का नित्य निरंतर कीर्तन करो। कहते थे हे जगदीश्वर, मुझे न धन बल चाहिए, न जनबल चाहिए, न सुंदर स्त्री चाहिए, न कवित्व की शक्ति चाहिए, न सर्वज्ञता चाहिए। अपने तो जन्म जन्मांतर में आप परमेश्वर के चरणों में अहेतु की भक्ति अकारण प्रीति बनी रहे। अभी तो बाल लीलाएं हुई हैं कुछ अंश में, पर चरित्रों में तो परिवर्तन हो गया। पीछे को कहते हैं ओ नंदनंदन, अब राधा भाव से भावित हैं तो कृष्ण को ही तो पुकारेंगे, किसको पुकारेंगे? श्री जी ने जीवन अपने अवतार काल में ठाकुर जी का ही तो नाम स्मरण कीर्तन गुणगान की तन्मयता रखी है। तो श्री राधा भाव से भावित अगर अवतार है तो पुकार तो श्री कृष्ण की ही होगी। कहते हैं जगह हो नंदनंदन, घोर संसार में पड़े हुए मुझ सेवक को कृपा पूर्वक अपने चरण कमलों में लगे हुए एक रजकण के तुल्य समझ लो। प्रभु दिन कब आएगा जब तुम्हारा नाम लेने पर मेरे नेत्र निरंतर बहते हुए आंसुओं की धारा से सदा भीगे रहेंगे। मेरा कंठ गदगद हो जाने के कारण मेरे मुख से रुक रुक कर वाणी निकलेगी। मेरा शरीर रोमांच से व्याप्त हो जाएगा। वो दिन कब आएगा? युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। अरे श्री गोविंद के विरह में मेरा एक एक पल युग के समान बीत रहा है। नेत्रों ने तो वर्षा ऋतु का रूप धारण कर लिया,
सारा संसार सूना हो गया। अब चाहे वो प्रभु गले से लगावें या मुझे चरणों के नीचे, चरणों के तले दबाकर पीस डालें, या मेरी आंखों से छिपकर मुझे मर्म से आहत करते रहे, कुछ भी करें नाथ, आप ही प्राणनाथ, दूसरा कोई नहीं। तो श्री चैतन्य देव तो भगवान नाम के बड़े रसिक, बड़े अनुभवी, बड़े प्रेमी थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते थे महाप्रभु, ये महामंत्र सबसे अधिक लाभकारी है, भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला है। भगवान के नाम का बिना श्रद्धा से भी उच्चारण करे तो मनुष्य संसार के दुखों से छूटकर भगवान के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। और महाप्रभु तो कहते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्तों को भगवान के नाम के उच्चारण के साथ दैवीय संपत्ति को भी अपने पास रखना चाहिए। जैसे भक्तों में दया हो, अहिंसा, मत्सरता न हो, सत्य हो, समता हो, उदारता हो, अनासक्ति हो, परोपकार, समता, निष्कामता, चित्त की स्थिरता, युक्त आहार विहार, गंभीरता, तेज, धैर्य, ये सब बातें होनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचरण की पवित्रता पर भी बहुत जोर दिया। महाप्रभु जब गृहस्थ आश्रम में थे, बचपन में इनको सब निमाई पंडित कहा करते थे। इनके प्रधान अनुयायियों में सबसे पहला नाम श्री नित्यानंद प्रभु का आता है, फिर श्री अद्वैत प्रभु का आता है। ये अद्वैत कौन है? श्री अद्वैताचार्य जी, जिनके यहाँ इन गौरांग देव के बड़े भाई विश्वरूप पाठशाला में इन्हीं आचार्य के पास पढ़ने जाते थे। राय रामानंद, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास, हरिदास ठाकुर, नरहरि ठाकुर, ऐसे ऐसे विलक्षण। कहने का भाव है, इसी भक्तमाल में श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विषय में, गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम। पूर्व प्रसंग में हम लोग चिंतन कर रहे थे। महाराज का प्रसंग है, भगवान अंतर्ध्यान हुए तो गोपियों ने प्रभु की खबर ली, श्याम सुंदर की खबर ली। एक भाव का वर्णन है। गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा, कहा, सोचा कि भाई एक तो ये अंतर्ध्यान हुए, हमें इतना दुख दे गए कि प्राण नहीं निकल गए, वही बहुत है, और अपनी गलती मानते नहीं। इनको प्रश्नों में ऐसा लगा हो कि पता पड़े, ये अपने मुंह से अपनी गलती को स्वीकार करें और क्षमा मांगे हमसे। क्योंकि भक्तवान में प्रियादास जी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जस सुमति सुत सोई सची सुत गौर भय। गौर भय का अर्थ है गौरांग देव प्रकट हुए। ये गौरांग देव कौन है? सची सुत, माता सची देवी के पुत्र हैं। ये नवद्वीप में रहते हैं भी। तो ये कौन है? जसुमति सुत सोई, इतना स्पष्ट कहा है। जो यशोदा नंदन है,
जसुमति सुत सोई सच्ची सुत गौर भय, और नए नए नेह जोज नाचे नीच गन में। जो द्वापर में यशोदानंदन हुए, वही कलयुग में नवद्वीप में सच्चिनंदन हुए गौरांग देव। तो क्यों हुए? कहाँ तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य गौड़ देश में प्रकट हुए, जहाँ भक्ति का लेश भी नहीं था। वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद महाप्रभु प्रकट भये। दोनों प्रकट गए श्री कृष्ण बलराम की तरह। और जीतो गौड़ देश भक्ति लेश हूँ न जाने को। जिस प्रांत में कोई भक्ति का लेश भी नहीं जानते थे, सो प्रेम सागर में ब्योरो कहो हरि है। उस गौड़ देश को प्रेम सिंधु में डुबो दिया। तो प्रेम रस बांटने के तो सिरमौर शिरोमणि हो गए। कोटि कोटि अजामिल वारी डारे दुष्टता पे, ऐसो हूँ मगन किए भक्ति भूमि भरी है। गौड़ देश में ऐसे ऐसे पापी दुष्ट थे कि उन पे तो करोड़ों अजामिल को न्यौछावर कर दो। ऐसे ऐसे थे, और ऐसे ऐसे दुष्टों को भी भक्ति में निमग्न कर दिया। ऐसे हूँ मगन किए भक्ति भूमि भरी है। प्रियदास जी महाराज भक्ति रस टीका में कहते हैं कि क्यों यशोदानंदन सच्चिनंदन के रूप में प्रकट भये। वस्तुतः गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम। कि भगवान का ही चरित्र है श्री चैतन्य चरितावली। और ये चरित्र ऐसा है कि पृथ्वी का भार दूर करने और धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं हुआ। गौ ब्राह्मण देवताओं की रक्षा के लिए विशेष रूप से उनके कष्ट दूर करने नहीं हुआ। ये अवतार तो एक प्रेम सिंधु लेकर आया। प्रेम सिंधु, ऐसी जगह जहां भक्ति का लेश भी नहीं था। तो ऐसा विलक्षण अवतार यशोदानंदन ने सच्चिनंदन के रूप में क्यों लिया? गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम। तो हारे क्यों? गोपियों के ब्रज वनिताओं की, ब्रजांगनाओं की प्रेम अनुराग के समक्ष प्रभु श्याम सुंदर तो हार गए। हार स्वीकार की। क्यों, कैसे? गोपी जो तिरछे नेत्र से क्रोध में देखती थी, उसने पूछा, श्याम सुंदर ये तो बताओ, जो भजने वाले को भजते हैं वो कौन है, और जो नहीं भजने वाले को भजते हैं वो कौन है? और जो भजने और न भजने दोनों, भजने वाले न भजने वाले दोनों को नहीं भजते हैं वो कौन है? दूसरी गोपी ने देखा अब तो इसने उलझाया श्याम सुंदर को अपने शब्दों में। उसने उत्तरीय बिछाकर प्रभु को आसन दिया। बड़े बड़े योगियों के हृदय में एक बिजली सी कौंध जाए, भगवान इतनी भी झांकी जल्दी नहीं दिखाते। गोपियों के उत्तरीय पे बैठते हैं। उत्तरी छोटा वस्त्र जो ऊपर लिया जाता है, कुछ दुपट्टे की तरह या योगी दुशाला की तरह बिछाकर भगवान को बिठाया। तो भगवान तो चतुर्चूड़ामणि है ही बातचीत में। भगवान ने कहा जो भजने वाले को भजते हैं वो तो झूठ है, न स्वार्थ है न परमार्थ है, वहाँ न लोक है न परलोक है। ये तो ये कि भाई तू हमारी कर, मैं तुझ तेरी करूं, तू मेरी बात बना तो मैं तेरी बात बना दूं।
और तू मेरी बिगाड़े तो मैं तेरी बिगाड़ दूँ। तो बोले ये तो सब झूठ है, इससे कुछ नहीं बनता। और जो नहीं भजने वाले को भजते हैं, बोले करुणावान और माता पिता। पर सखी मैं वैसा करुणावान नहीं हूँ, क्योंकि प्रश्न तो श्याम सुंदर के लिए हुए। महाराज से अंदर ध्यान हुए, जब गोपियों ने गोपी गीत आया और फिर प्रभु आए तो इन सखियों ने उलाहना दिया श्याम सुंदर को, ये वही उलाहना है। ने कहा कि नहीं भजने वाले को भजते हैं वो करुणावान, जो धर्म बुद्धि से पुण्य करते, और माता पिता, पर वो भी तो अपने अपने ही बच्चों को करते हैं ना। सब बच्चों के लिए ऐसा हृदय कल्याण की चेष्टा थोड़ी रखते हैं, इसलिए मैं उनके जैसा नहीं हूँ। फिर तो बोले जो भजने वाले और नहीं भजने वाले दोनों को नहीं भजते हैं, क्योंकि अंतर ध्यान हुए थे ना प्रभु। गोपियों ने ताना मारा, मानो हम तो तुम्हें भजती हैं, तुम्हारा गुणगान करती हैं, तुम हम पे ध्यान नहीं देते, हमारे साथ ही छल कपट करते हो। श्याम सुंदरी बताओ वो कौन है जो भजने वाले और नहीं भजने वाले दोनों को नहीं भजते। भगवान ने कहा तो चार हैं, इस श्रेणी में चार हैं, चार तरह के। आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोह। तो आत्माराम कौन है भाई? अपने में ही मगन है। जैसे जड़भरत जी महाराज जब राजर्षि भरत थे प्रभु के जन्म में, तो गंडकी नदी के तट पर रहते, भागवत में कथा है, ऐसे तल्लीन हो जाते थे, ऐसे तदगत हो जाते थे सेवा पूजा में शालिग्राम भगवान के अपने, कि कभी कभी तो दिन में 2-4 बार पूजा सेवा उनकी कर लेते, ये सोच के कि अभी हुई नहीं, तो कभी कभी 3-4 दिन तक कर ही नहीं पाते थे सेवा पूजा। उनको लगता था सेवा हो गई है ठाकुर जी के, और कभी कभी दिन में ही 4 बार कहो तो कर ले। ऐसी स्थिति थी भक्ति में, ध्यान में। तो जो अपनी ही आत्मा में संतुष्ट है, उसको क्या मतलब है कि सामने वाला हमें भजता है कि नहीं भजता है, हमें चाहता है कि नहीं चाहता है, हमारी निंदा करता है कि स्तुति करता है, हमसे राग करता है कि द्वेष करता है, मेरा शत्रु है कि मित्र है, क्या मतलब। जो अपनी ही आत्मा में रमण कर रहा है, उसको बाहर के पक्ष का कुछ पता नहीं। तो एक तो आत्मा राम है। तो एक सखी धीरे से कहती है, तो श्याम सुंदर के आत्मा राम है। एक झट से कहती है, आत्मा राम होते तो बंशी बजा के हम सबको यहाँ क्यों बुलाते। नहीं नहीं, श्याम सुंदर आत्मा राम नहीं है। अच्छा श्याम सुंदर आगे बोलो, और कौन है? 4 है ना, एक हुआ। दूसरा तो बोले दूसरा जो भजने वाले और नहीं भजने वाले दोनों को नहीं भजते हैं, वो आप्तकाम है। आप्तकाम का अर्थ है, अब जैसे कोई बहुत बड़ा राजा है, उसके यहाँ भोज भंडारा होना है, लाखों लोगों की पंगत होनी है, और प्रजा में भी बाजा बज गया भाई, जो अपनी श्रद्धा से सेवा देना चाहे दे। अब कोई 5 सेर चावल लेकर आवे वहाँ देने, तो वो लाता तो भी राजा को क्या फ़र्क था, वो नहीं लाता तो भी राजा को क्या फ़र्क है। जहाँ इतना बड़ा भोज भंडारा है, लाखों की पंगत है, वहाँ 5 सेर चावल से और 10 सेर आलू लाने न लाने से क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो आप तक कहाँ है, वो अपने में ही पूर्ण है। ला दो तो बहुत बढ़िया, न लाओ तो भी बहुत बढ़िया, तुम्हारे चित्त में संतुष्टि रहनी चाहिए, उसको फर्क नहीं पड़ता जहाँ ले गए, बहुत बड़ा है। तो सखी कहती है क्या श्याम सुंदर आप्त काम है? बोले आप्त काम कहाँ है? अगर आप्त काम होते तो हमारे घर में मक्खन क्यों चुराते? नहीं, ये आत्माराम भी नहीं है और आप्त काम भी नहीं है। हाँ श्याम सुंदर आगे बोलो। प्रभु ने कहा तीसरा वो है, भजने वाले और न भजने वाले दोनों को नहीं भजता है। कौन? जो अकृतज्ञ है। तो कृतज्ञ, अकृतज्ञ और कृतघ्नि, ये 3 शब्द हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें, उस पर अर्थ में भारी अंतर हो जाता है। कृतज्ञ उसको कहते हैं भाई हमारे घर कोई आया, हम 100 रुपये खर्च करके उसका स्वागत किए,
पर हम उसके घर जब गए तो उसने 500 रुपये खर्च करके हमारा स्वागत किया। मानो वो कृतज्ञ है, वो मान रहा था कि हम उसके घर गए थे, तो उन्होंने 100 रुपये खर्च करके हमारा स्वागत किया था। अब ये आए हैं तो हम 500 रुपये खर्च करके इनका स्वागत करेंगे। वो कृतज्ञ कहलाता है। मानो किए को मानने वाला कृतज्ञ। किसी के प्रति कुछ किया जाए तो वो माने उसको। और अकृतज्ञ कौन है कि भाई कोई आया, हमने तो उसके स्वागत में 10 रुपये खर्च किए, 100 रुपये खर्च किए, हम उसके घर गए तो बात भी नहीं किया। हम उसके घर गए फिर बात भी नहीं किया। वो हमारे घर आया था तो हमने तो 10, 100, 50 रुपये लगा के इसका स्वागत किया था। तो वो अकृतज्ञ कहलाएगा, किए हुए को मानने वाला नहीं है। तो गोपियों को लगा तो क्या श्याम सुंदर अकृतज्ञ है? गोपियां कहती नहीं नहीं, किए को मानते हैं, ये अकृतज्ञ नहीं है। एक शब्द होता है कृतघ्नि। कृतघ्नि किसको कहते? कृतघ्नि तो बस वो है, धरती पे कृतघ्नि की एक ही परिभाषा है। जीव माँ के गर्भ में आता है और उस संकट से निवृत्त होने के लिए भगवान की बड़ी प्रार्थना करता है और प्रतिज्ञा करता है, प्रभु बाहर जाके केवल आपका भजन करूंगा, इस संकट से छुड़ा दीजिए। और भगवान तो छुड़ा देते हैं, पर वो आके भजन करता नहीं। संसार में मैं और मेरा, शरीर को मैं मान लिया, संसार को मेरा मान लिया, उसमें उठापटक शुरू किया। उठापटक क्या शुरू किया? जिंदगी कुछ नहीं बचेगी, फिर तो नहीं बचती है। आजीवन दुख में पड़ा रहता है, फिर भी सिर उसी में दिया रहता। जिन प्रभु से प्रतिज्ञा करके आया, प्रण करके गर्भ में ही, माँ के गर्भ में, उनका भजन नहीं किया, जिसने उन प्रभु का भजन नहीं किया वो कृतघ्नि है। जो भगवत भजन नहीं करता, प्रभु ने करुणा करके मनुष्य दे दिया, वो भगवत भजन नहीं करता तो कृतघ्नि है। अच्छा, जगत में भी किसी किसी को कृतघ्नि कहा जाता है। जैसे कोई एक बड़ी भारी एक फैक्ट्री थी, तो वहाँ कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आया कि उसको कुछ काम धाम मिल जाए। तो वहाँ जो सुरक्षा के लिए लोग खड़े थे, प्रवेश पर ही, तो उनसे पूछा, भाई क्या ऐसा कोई जगह खाली है कि हमें काम मिल जाए बढ़िया? तो उसने कहा, हाँ अभी कभी खाली हुआ है, एक मैनेजर का पद है, बहुत बड़ा, अच्छा पैसा मिलता है, वो पद खाली हुआ है अभी। तुम तो पढ़े लिखे भले मालूम पड़ते हो, तुम कर लो आवेदन, तुम्हारा हो जाएगा काम। उसने कर लिया, उसका काम हो गया, उसकी नियुक्ति हो गई, नौकरी पे आने लगा। तो बड़ा भारी पद पे आया तो सब उसको सिर झुकाते थे, पर जिसने उसको ये काम दिलवाया था, बताया था, उसको काम भी मिल गया उसकी सलाह से। उसके आगे अंदर से उसका सिर झुक जाता था। एक दिन वो सोचा कि मेरी इतनी वाहवाही है, इतना नाम है, सब मेरे आगे सर झुकाते हैं, पर दरवाजे पे ये इतना छोटा आदमी डंडा लेके खड़ा रहता है, इसके सामने जाते ही मेरी नज़र थोड़ी झुक जाती है। तो ऐसे को क्यों रखो, बाहर करो इसको। उसने और मजदूरों से, कर्मचारियों से कहा, भाई इसके ऊपर चोरी वोरी का इल्ज़ाम लगाओ, 150 गवाही दे दो, सेठ से कह के इसको बाहर निकलवा देंगे। उसने ऐसे ही किया, उसके ऊपर चोरी लगवा दी, 150 से बड़ा था ही पद पर, गवाही झूठी दिला दी, उसी को उसके काम से छुट्टी करा दिया, नौकरी से। तो क्या है वो कृतघ्नि है, अकृतज्ञ नहीं है, वो कृतघ्नि है। वो इस पाप की सीमा नहीं होती है, इस पाप की सीमा नहीं होती है। ये तो बड़ा भारी पाप होता है।
पर वस्तुतः शास्त्रों में कहते हैं कि कृतघ्नि वो है जो माँ के गर्भ में आकर भी भगवान से प्रण करके भी कि प्रभु इस संकट से दूर करो तो बाहर आके तुम्हारा भजन करूंगा। जीव भजन नहीं करता, जीव भजन नहीं करता। वो सबसे बड़ा कृतघ्नि है परमात्मा का। तो प्रभु ने कहा कि हाँ, एक कृतज्ञ होता, कृतज्ञ होता। कृतघ्नि का तो प्रश्न ही नहीं है श्याम सुंदर के आगे। तो सखियों ने कहा भाई अब कृतज्ञ क्या ये अकृतज्ञ है? नहीं नहीं, अकृतज्ञ नहीं है, श्याम सुंदर तो किए को मानते हैं। और फिर चौथी श्रेणी क्या है? बोले गुरुद्रोह। प्रभु कुछ आगे कहते, उसके पहले ही सब गोपियों ने कहा ऐसा करो कि श्याम सुंदर को गुरुद्रोह में रखो। सब ताली बजा के हंस पड़े। गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम, और जानियो यह लाल रंग कैसे आवे तन में। गोपियों का वो असीम अनुराग देखकर प्रभु का चित्त प्रसन्न हुआ और सोचने लगे कि गोपियों का जो मुझ में प्रेम है, जो अनुराग है अतिशय, ऐसा अतिशय अनुराग मुझ में कैसे आ जाए। जानियो यह लाल रंग कैसे आवे तन में। और प्रभु सोच रहे हैं ये तो सब गौरतनी, देखने में तो बड़ी गौरवर्ण है सब, और नख सिख बनी ठनी, बड़ा श्रृंगार भी की रहती है। और खिलो यो सुरंग अंग अंग रंगे वन में। इनमें इनका तो ऐसा रूप और ऐसा अनुराग। प्रियादास जी महाराज कहते श्याम ताई माझ सो ललाई हूँ समाई जाए, ताते मेरे जान पेरी आई यह मन में, जशोमती सुत सोई सची सुत गौर भय, और नए नए नेह जोज नाचे निज गन में। तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को गुरुद्रोह में रखा। भगवान उनके अनुराग पर रीझ गए और सोचने लगे ऐसा अतिशय अनुराग मुझ में कैसे प्रकट हुआ है। तो मैं भी ऐसा ही गौर वर्ण धारण करूं, इसी भाव को धारण करूं। उस भाव से भावित होकर इस प्रेम के, इस अनुराग को पाने के लिए, इस अनुराग के रस को पाने के लिए मैं भी जरा कृष्ण कृष्ण पुकार के देखूं कि कृष्ण कृष्ण पुकारना कृष्ण विरह में कैसा होता है, कृष्ण विरह की पीड़ा कैसी होती है, कैसी मर्मांतक होती है, प्राण कंटक हो जाते हैं। तो इन गोपियों का जो अतिशय अनुराग मुझ में है, इस अनुराग को लेकर मैं प्रकट हूं और इस अनुराग के रस का आस्वादन करूं, दिन रात श्री कृष्ण विरह में व्याकुल रहूं, इस महाभाव को स्थापित करूं। ये सब मैं कैसे करूं? इसी की पूर्णता के लिए भगवान ने कलयुग में नवद्वीप में सची माता के यहाँ सची नंदन के रूप में प्रकट हुए। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन